Hi everyone, welcome. This is a review of yesterday's trade. So in this video, I'm going to talk about like how I selected this stock and what are the other parameters that helps me on execution of this trade. So let's get started from like how I selected. So first of all, मैंने सबसे पहले मेरा हायर टाइम फ्रेम 60 मिनट जो कि मैंने खोल रखा था। देन सबसे पहले इसको हटा देता हूँ। ओके, तो जैसा कि ये वाला दिन है ना, ये एक मिनट मार्क कर लेता हूँ। हाँ, ये वाले दिन पे कुछ एक अच्छा मोमेंटम बना था, है ना। ये देखो है ना, अच्छा खासा मतलब एक मूवमेंट हुआ था। बट नेक्स्ट डे क्या हुआ था, रिजेक्ट हो गया, हाई के ऊपर रिजेक्ट हुआ, पूरा कंप्लीट मतलब जो गेन था वो मतलब वापस जहाँ से स्टार्ट किया था वहीं पे आ गया। एंड देन सम बाउंस, अगेन रेस्ट, अगेन बाउंस, अगेन रेस्ट। सो यहाँ पे क्लियरली पता चल रहा था कि एक सेल होने वाला है, ठीक है। क्योंकि देखो अगर ये स्ट्रांग होता ना ये चाहिए कैंडल, तो कहीं ऐसा पुल बैक होता और चला जाता, पर ऐसा हुआ नहीं। क्योंकि इफ़ यू सी दिस हाई वॉज रिजेक्टेड बाय हाई वॉल्यूम कैंडल। सो वॉल्यूम भी एक अच्छा मतलब वॉल्यूम भी अच्छा है, प्लस कैंडल स्टिक रिजेक्शन को अच्छा शो कर रहा है। एंड देन अगर आप थोड़ा सा इसमें अच्छा जूम आउट करोगे 15 मिनट टाइम पे, कहीं भी एक बायर का स्टेप इन मतलब कहीं भी एक बायर अपने मतलब वो मतलब एक होल्ड करने नहीं आए, है ना। तो क्लियरली मेंशन यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पे जस्ट एक बस आया था मूवमेंट, सम बाउंसेस, रेस्ट, सम बाउंसेस। एंड देन इसके बाद भी देखो इस वाले सेक्शन में एक बाउंस आने का स्टार्ट मतलब हुआ, पर वो भी फेल हो गया। दिस क्लियरली शोज दैट यहाँ पे एक सेल होने वाला है। ओके, तो कैसे करूँगा मैं, तो सबसे पहले मैंने देखा कि इस वाले दिन देखो सेल होना यहाँ पे था, लो वॉल्यूम के साथ रिजेक्ट हुआ, एक अप चला गया, राइट। और कुछ इस वाले जगह पे यहाँ पे अपना एक पोजीशन को बिल्ड करा, मतलब ये वाला सेक्शन को ब्रेकआउट किया, जैसा ऐसा दिखा रहा है कि हाँ ये देखो आप ये अप ट्रेंड में जाने को, लो को रिजेक्ट किया। देखो इस चीज़ को समझो क्या हो रहा है, कैसे ट्रैपिंग हो रहा है यहाँ पे। पहले पहले शो क्या कर रहा है कि लो को रिजेक्ट किया, देखो है ना, इस तरह होने की सिचुएशन के बाद लो को रिजेक्ट हो रहा है और वॉल्यूम भी उतना कुछ खास नहीं है, तो इसका मतलब टेस्ट हो रहा था वो चीज़, जो दिखा रहा है कि देखो ये रिजेक्ट हो रहा है ना, मतलब इसके अंदर स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है। देन फिर क्या हुआ, ये जो सिचुएशन था हायर हाई, तो मैं अब 15 मिनट टाइम चाहता हूँ, है ना, क्योंकि 16 मिनट में देख लिया अपना ट्रेंड क्या था सो। तो अब देखो इसमें देखो क्या 15 मिनट में क्या हुआ, देखो सिचुएशन लोअर लो, लोअर लो। फॉर द फर्स्ट टाइम देखो यहाँ पे एक हायर हाई बना, जो दिखाता है कि अब ये मोमेंटम अप साइड को है। फिर एक लो को नहीं तोड़ा, ठीक है, अच्छी बात है, फिर अप साइड को गया ना। ऐसा सिचुएशन आने के बाद और जब आप स्टोरी को पिछला स्टोरी को मिलाओ, 16 मिनट में क्या हो रहा था, 15 मिनट क्या शो कर रहा है कि हम अब जाने को तैयार हैं, पर 16 मिनट में क्या हो रहा है कि एक अच्छा मोमेंटम होने के बाद भी अपना एक पोजीशन को पूरी तरह से लूज कर दिया मल्टीपल टाइम्स। तो एक बार पहला लूज किया, फिर ले चलता हूँ, थोड़ा स्टोरी को मैच करना, क्या कहना चाह रहा है, मोमेंटम लूज, मोमेंटम लूज, मोमेंटम लूज, ठीक है। और यही चीज़ सेम 15 मिनट में क्या दिख रहा है, अप साइड को दिख रहा है। इसका मतलब यहाँ पे ट्रैपिंग हुआ है ना, किसी एक को दिखाया जा रहा है कि देखो ये मैं अब जाना चाहता हूँ, मेजॉरिटी आपको लाना चाहता है कि देखो कम यहाँ पे आओ, है ना, माल उठाओ, साथ में ऊपर जाएंगे, पर ऐसा हो नहीं रहा है बिकॉज यहाँ पे सिर्फ ट्रैपिंग हो रहा है। देखो ये सेक्शन, एक मिनट में थोड़ा सा इसको ओके, ठीक है, ये वाला सेक्शन और ये, ठीक है, इस वाले सेक्शन में देखो फर्स्ट, अब देखो अब स्टोरी मैच हो गया कि हाँ ऐसा हो रहा है, पर अब मैच हो रहा है कैंडल स्टिक से, लाइक वो इंडिकेट होना चाहिए ना कि हाँ जो मैंने स्टोरी बनाया था, कि जो मैंने हाइपोथेसिस बनाया था कि हाँ ये 60 मिनट में मोमेंटम को हर बार मतलब जो मोमेंटम गेन कर रहा है फिर लूज मतलब छोड़ दे रहा है, गेन कर रहा है फिर वापस वही जहाँ से स्टार्ट हुआ तो उससे 2 गुना गिर जा रहा है। और 15 मिनट वही सेम टाइम में 15 मिनट में दिखा रहा है कि हायर हाई सिचुएशन जा रहा है, मतलब कि आपको जा रहे हैं। तो ये दोनों को मिला के कहीं का कंक्लूजन नहीं मिल रहा था। अब देखो फर्स्ट 15 मिनट वेट करा इस वाले सेक्शन में,
फर्स्ट 15 मिनट क्या हुआ, रिजेक्ट, सेकंड रिजेक्ट। ओके, मैंने क्या किया, इस वाले सेक्शन के नीचे मैंने अपना एक सेल ऑर्डर लगा दिया इस वाले पास, और स्टॉप लॉस जस्ट अबव, एंड मेरा टारगेट, देखो मेरा टारगेट ये नहीं था, एक्चुअली ये था, इस वाले सेक्शन पे, ये मेरा टारगेट था। अब मैं यहाँ पे निकल गया। एक्चुअली देखो होता क्या ना, अगर ये अच्छा वॉल्यूम साथ रिजेक्ट होता ना, मैं इसको होल्ड करता, और ये भी चांसेस था कि ये वाला जो सेक्शन है ये नीचे और जाता, पर ऐसा हुआ नहीं था। क्योंकि हाई वॉल्यूम के साथ रिजेक्शन नहीं हुआ, तो कहीं ना कहीं कन्विक्शन नज़र नहीं आ रहा था मेरे में। क्योंकि देखो ये फर्स्ट कैंडल लो वॉल्यूम, ये इससे भी कम बोले, एवरेज से भी कम था, तो समझ कुछ आ नहीं रहा था, तो इसलिए मैंने ज़्यादा रिस्क नहीं लिया। ऑल्दो दिख रहा था कि नीचे जाएगा ये, है ना, पर उतना खास समझ आ नहीं रहा था। अब देखो मैंने पिछले वीडियो में एक कॉन्सेप्ट बताया था कि जब सपोर्ट के पास मल्टीपल टाइम्स कोई सपोर्ट से सपोर्ट ले रहा है, ये वाले सपोर्ट सेक्शन से बार, देखो फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम, फिफ्थ टाइम, ठीक है, सपोर्ट, तो वो वीक होता है एक्चुअली, वो स्ट्रांग नहीं है, वीक हो रहा वो। अब क्या पता कल फिर जैसे जो पिछले वाले वीडियो में जो बताया था मैंने कोरिलेशन का वाला सेक्शन में, एचडीएफसी बैंक, उसमें मैंने भी यही बात बोला था ना, कि एचडीएफसी बैंक जो दिख रहा है कि बार बार सपोर्ट ले रहा है, अपने सपोर्ट के पास से वापस आ रहा है, फिर सपोर्ट ले जा रहा है, तो सेम सिचुएशन यहाँ भी बन रहा है। अगर ये गिर जाएगा तो मुझे कोई मतलब ये हैरानी वाली बात नहीं होगी गिरा क्यों सो, ये दिख रहा था। तो मैंने क्या करा, जैसे ही दिखा मुझे, मैं अपने पास सेल ऑर्डर लगाया, प्रॉफिट बुक के निकल गया। तो सबसे पहले जो मैंने बात किया कि कैसे सिलेक्ट करा मैंने, तो सबसे पहले क्या था, थोड़ा सा रिकैप कर लेता तुरंत, है ना, कि 60 मिनट में क्या किया मैंने, ट्रेंड देखा कि देखो मैं कहीं एरा गैरा कहीं घुस नहीं रहा। सबसे पहले क्या देखा मैंने, एक अच्छा मोमेंटम देखा पहले, कि कहाँ पे एक मोमेंटम आ रहा तभी तो समझ आएगा कि हाँ यहाँ पे बायर एक्टिव है, कहीं भी घुस नहीं सकता हूँ ना मैं। तो सबसे पहले मेरा फर्स्ट स्टेप क्या था, मैं देखा कि कहाँ पे मोमेंटम आ रहा है, कहाँ से आया था, उसका हाई लो मार्क करा मैंने। फिर मैंने उसको ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया, तुरंत नहीं कि आया और उसके हाई पे बाई करो और ख़त्म कहानी, नहीं, मैंने ऑब्जर्व करा, ठीक है, नेक्स्ट डे रिजेक्ट हुआ हाई वॉल्यूम कैंडल, एंड देन पूरा ड्रॉप, मोमेंटम जो गेन किया था वापस सेम लूज करके वापस बैठ गया। देखो ये बाउंस आया अगेन, फिर वापस आ गया, अगेन बाउंस आया, फिर वापस उससे जितना गया था उससे वापस दुगुना, मतलब वो वापस मतलब लूज कर दिया। उसके बाद मैंने क्या किया, स्टोरी मिलाया कि अच्छा ये जो दिख रहा है क्या ये रियल में है ना। तो ये वाला कैंडल रिजेक्ट हुआ लो वॉल्यूम से, जो इंडिकेट करता है कि हाँ आप ऊपर जाने को तैयार है। इसका कन्फर्मेशन 50 मिनट में मिला। तीसरा स्टेप कि क्या दिखा, हायर हाई सिचुएशन, बट हायर टाइम फ्रेम मेरा 60 मिनट था, वो क्या शो कर रहा है, मोमेंटम लूज कर रहा है। पर यहाँ पे क्या हो रहा है, 15 लोअर टाइम फ्रेम में दिखा रहा है कि हम लोग हायर हाई और नहीं ऊपर की ओर जा रहे हैं। तो देखो ट्रैपिंग ऐसा ही होता है, हायर टाइम फ्रेम का ट्रेंड हमेशा को प्रायोरिटी दो, हमेशा प्रायोरिटी होना चाहिए उसका, क्योंकि लोअर टाइम फ्रेम सिर्फ और सिर्फ ट्रैपिंग के लिए होता है। अगर मान लो 60 मिनट टाइम फ्रेम तो 15 मिनट लोअर टाइम हो गया, 50 मिनट किसी का हायर टाइम फ्रेम तो 3 मिनट या तो 5 मिनट आपका लोअर टाइम फ्रेम हो गया। तो ऐसे ही मैंने सिलेक्शन किया। अब देखो पैरामीटर्स क्या क्या, जो मैंने बात किया था कि व्हाट आर द पैरामीटर दैट आई लुक फॉर बिफोर दैट हेल्प्स मी ऑन एग्जीक्यूशन ऑफ दिस ट्रेड। तो पैरामीटर क्या था, पहले तो मैंने जो पैरामीटर ये था कि हाँ इसके पास कहीं रिजेक्शन होना चाहिए हाई वॉल्यूम साथ। तो हाई वॉल्यूम नहीं पर रिजेक्शन हुआ दो टाइम्स, यानी 30 मिनट देयर इज नो मूवमेंट, पर रिजेक्शन हुआ, ये पहला पैरामीटर था, ठीक है। उसके बाद मैंने देखा कि सबसे पहले क्या होना चाहिए ना, देखो यहाँ भी ट्रैपिंग होने का, ये देखो ये लो है, इस लो के पास देखो ये छोटा सा कैंडल लो वॉल्यूम, अगेन सेम सिचुएशन मिला आपको, जो कि हमने 60 मिनट में देखा था, होके वापस एक बुलिश कैंडल बनाया, है ना। मैंने क्या किया, इसी वाले कैंडल के लो के नीचे अपना एसएल मतलब सेल ऑर्डर रखा, और एसएल यहाँ पे रखा, यहाँ नहीं रखने से यहाँ रख सकते, यहाँ रखा, और जैसे ही वापस ये मुड़ के आया मेरा सेल ऑर्डर ट्रिगर हुआ, और मैं इस वाले सेक्शन में यहाँ से निकल गया। अब यहाँ निकलने का रीज़न क्या था, मैंने बता दिया था आपको कि इसमें कन्विक्शन नज़र नहीं आता, क्योंकि हाई वॉल्यूम के साथ रिजेक्ट नहीं हुआ था। हाई वॉल्यूम के साथ रिजेक्ट होता और कुछ देर कंसोलिडेट करता है तो मैं डेफिनेटली इसको लंबे समय के लिए होल्ड कर सकता था, यहाँ तक, एटलीस्ट यहाँ तक मैं होल्ड कर सकता और जाता भी, है ना। सो ऐसा सीन हुआ नहीं। तो ये था गोदरेज कंज्यूमर का
यस्टरडे ट्रेड है ना, यानी कि बोले तो 24 तारीख का ट्रेड, और एक ट्रेड और लिया था मैंने जो कि है सिप्ला। आई थिंक सिप्ला में बाय था, पर अब देखो बाय मैंने यहाँ कहीं किया था इस वाले सेक्शन में, जब ये लो को अपन रिजेक्ट किया उसके बाद जो हाँ ये वाला सेक्शन देखो ना, ये दिख रहा है ना, ये यहाँ नहीं था एक्चुअली, यहाँ था मेरे ख्याल से, हाँ ये यहाँ था। तो मैंने यहाँ पे बाय किया, स्टॉप लॉस नीचे रखा, और देखो इसका कोरिलेशन करके मैंने एग्जिट करा। मैंने अंधा ऐसे नहीं कि मतलब बस ऊपर दिख रहा है विक्स तो मैं रिजेक्ट कर दिया, इसके लिए मैं कुछ सपोर्टिव चाहिए था मुझे कि हाँ कोई सपोर्ट करे कि हाँ ये जो दिख रहा है मैं सच है। तो मैं देखो फार्मा में दिखाता हूँ आपको थोड़ा कोरिलेशन करके फटाफट क्विकली। या ऐसा करता हूँ मैं, इसको वीडियो को कट कर देता हूँ। फार्मा ओके, देखो फार्मा 1 2 3 4 5 6 7 अच्छा मूवमेंट, इस लो हाई को तोड़ के अच्छा मूवमेंट कर गया ना। ये देखो कितना परसेंट का मूवमेंट था, करीबन 0.6, ठीक है, एंड देन लूज कर दिया पूरा मोमेंटम, ठीक है। बट वही चीज़ सिप्ला में देखो आप, सिप्ला में लो तोड़ चुका है, जबकि वो आपका सेक्टर क्या कर रहा है, हाई तोड़ के 3-4 अच्छा कैंडल बड़ा बड़ा बना के शांति से बैठा हुआ है। पर यहाँ पे देखो क्या हो रहा है इस वाले सेक्शन में, ये देखो क्या हो रहा है, ए विक्स 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 स्ट्रगल। अब देखो सेक्टर अच्छा परफॉर्म कर रहा है लेकिन स्टॉक परफॉर्म नहीं कर पा रहा, तो जाहिर सी बात है उसके अंदर वीकनेस है, फिलहाल के लिए वीकनेस है, बट लेटर ऑन क्या हो सकता है मुझे भी नहीं पता। पर अभी तो वीकनेस नहीं जा रहा, इसका मतलब कि अगर मेरा जो फार्मर सेक्टर अगर गिरना स्टार्ट हुआ, 15 मिनट में जाता हूँ थोड़ा सा, 3 मिनट सॉरी कहाँ गया यार, 3 मिनट देखो आप, देखो जब ऐसा हुआ देखो मोमेंटम कितना चलने जा रहा था, ये देखो अप 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 अप, पर वही चीज़ सिप्ला में क्या हो रहा था, अप जा रहा था थोड़ा सा, फिर वापस जा रहा, फिर रेंज, मतलब एक छोटा सा रेंज में रह गया था, जबकि ये अच्छा खासा एक अच्छा अप मूव दे चुका था। एंड देन जब दोबारा फेल हुआ, जब वापस तो उसके अंदर एक एग्रेसिवनेस मतलब आ गया था कि हाँ ये, तो मैंने क्या किया ना, जब मैं ऐसा दिखा करीबन मेरे ख्याल से यहाँ पे कहीं मैं एग्जिट कर दिया था। सिप्ला में जाऊँ वापस, हाँ ये वाला सेक्शन, इस वाले सेक्शन में जब देखा कि अच्छा मोमेंटम नहीं आ रहा है, तो हाई पे हाई तोड़े जा रहा है फार्मा, मतलब फार्मा सेक्टर, बट सिप्ला कुछ नहीं किए कर रहा है, तो मैं इस वाले सेक्शन में प्रॉपर इस वाले सेक्शन में एग्जिट कर दिया मैंने। तो इसमें मुझे 0.6 आर मिला, ज़्यादा नहीं मिला। तो यही था पूरा कल का रिव्यू। आई होप आप मतलब कुछ इससे सीखे होंगे मेरे मतलब गलतियों से और या फिर मेरे ट्रेड से। सो प्लीज़ लाइक एंड शेयर, प्लीज़ सब्सक्राइब भी, सपोर्ट भी चाहिए ज़रूर है। थैंक यू वेरी मच।